क्या हमारे बाजार पचा चुके हैं? उसका जवाब है हाँ। हाँ, क्योंकि कल 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, 160 पॉइंट हम जब घटे तो लगभग काफी हद तक हम, और कल हमने बात भी की थी क्लोजिंग शो में कि ये डर है अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है। हाँ। तो वो बचा है। लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? अमेरिका की रेटिंग घटना और एक और एजेंसी द्वारा रेटिंग घटने की आशंका से हमारे यहाँ अगर हमें ब्याज दरें कम करनी है तो उसमें थोड़ा लंबा वक्त भी आरबीआई गवर्नर लगा दे तो बड़ी बात नहीं। और कल के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे शक्तिकांत दास साहब से यही सुनना है कि अमेरिका की डाउनग्रेडिंग में उनका क्या व्यू है, जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसमें उनका क्या व्यू है, ये बैंक से घट रहे हैं। सो आई थिंक क्या होता है कि अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता रहे और हम घटाएं, ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं। करेक्ट। सो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। तो हमारा डायरेक्टली 1-on-1 कोरिलेशन कुछ नहीं। मैं तब भी जब रेटिंग घटी मैंने क्या बोला, अमेरिका की घटी हमारी ही नहीं। आज भी अमेरिका की बैंकों की घटी हमारी ही नहीं। वहां का एसवीसी बैंक उड़ा है, हमारा श्यामराव विठल बैंक नहीं। करेक्ट। ठीक है, हमारा मजबूत है। सो अपनी समस्या उनको हैंडल करनी है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल असर होता है जो हम पर है। सो आई थिंक लिमिटेड असर है और काफी कुछ हम पचा चुके। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही है दीप इस वक्त फैक्टर हमारे बाजारों के लिए, एफआईएस के नंबर्स। भारतीय बाजार अगला ट्रिगर अच्छा डंग का मिलने तक एफआईएस के नंबर पर ट्रेड करेंगे। आपने एफआईएस की बात करी तो एक्चुअली कल के एक्शन की बात कर लेते। कल का फंड एक्शन ही एक बार समझ लेते हैं। अब कुछ भी नहीं हुआ है सर, मतलब ये हाल ही के दिनों में डीआई देख लीजिए, एफआई देख लीजिए, एफएनओ की एक्टिविटी देख लीजिए, इतने कम आपको कहा एफआईज इन एफएनओ आपको 600 करोड़ से। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो मार्केट में भी कहाँ कुछ हुआ है। देखो बिल्कुल मार्केट और एफआईज के नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। 25 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे बंद होता है और 125 पॉइंट ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद होता है। तो 125 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए 1/4% भी नहीं है, 25 पॉइंट निफ्टी के लिए 0.1% है। करेक्ट। सो मार्केट और सेंसेक्स भी मुश्किल से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सो मार्केट भी तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बंद हुआ जैसे नंबर्स हैं। सो कल के नंबर्स पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि जो एक्शन एफआईएस का था, कैश में थोड़ी 700 करोड़ की बिकवाली की है और सामने 425 करोड़ के उन्हें इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स मुश्किल से 82 करोड़ के बेचे। तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन कल था नहीं। अब बड़ा एक्शन नहीं था तो इसका मतलब यह कि एफआईएस किसी अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रिगर कल आरबीआई की पॉलिसी से आएगा या ग्लोबल मार्केट से आएगा, क्या आएगा देखा जाएगा। जब आएगा जैसा आएगा देखा जाएगा। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। और इसीलिए अगर एफआईएस बड़ा बेचेंगे तो ही हम घटेंगे। ओके। बेचना बंद करेंगे तो हम स्टेबल होकर थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और लेना शुरू करेंगे तो 20,000 हो जाएंगी। तो वो डिफरेंस हमें एफआईएस जो करेंगे उसको थोड़ा हम आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे हल्का सा। क्योंकि अगर एफआईएस खरीदना शुरू करेंगे तो हम ज्यादा तेजी से भागेंगे, बेचना बंद करेंगे तो भी हम हल्का ऊपर आ जाएंगे और बेचेंगे तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो ये ग्लोबल प्लस एफआईएस, इन दो ट्रिगर के साथ आपको बाजार में स्ट्रेटेजी बनानी है। सिंपल। तो ग्लोबल प्लस एफआईएस, ये फैक्टर्स पर हमें रखनी है नजर। एक चीज और अनिल जी, जो पिछले 2 दिनों का एक्शन हो रहा है, एक दिन निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, एक दिन बैंक निफ्टी ले रहा है। कल हमने देखा बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी, परसों एग्जैक्टली ऑपोजिट था। ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, रेंज में कारोबार हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है सर? मतलब है ना, ऐसा है कि ये वैसा है ना कि दीप आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आप एंकरिंग ज्यादा कर लो। हाँ, वैसा 10 सवाल आप ज्यादा पूछना, मैं थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लूंगा। कभी आपको ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो मैं बोलता हूँ दीप थोड़ा आप आराम करो, मैं कर लेता हूँ, गर्म पानी पियो, चाय पियो। ये वैसे ही हाल है। बस इससे ज्यादा दोनों बीमार है या दोनों ठीक है? दोनों मतलब थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं। कभी मेरी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, कभी आपकी होगी, तो वैसे हाल है। तो ज्यादा कुछ ऐसा हो नहीं रहा। कल बैंक निफ्टी बढ़ने का ऐसे देखा जाए तो कोई खास रीजन नहीं था। खाली एचडीएफसी बैंक के वेटेज की जो खबर आई थी उससे एक मूड थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखा। अब आज जो खबरें हैं ग्लोबल, वो बैंक्स के लिए नेगेटिव है। सर, अब बैंक निफ्टी कल लीडरशिप लेने के बाद आज वापस लेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। राइट है ना, क्या में आपने बोला भी था। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। सो आई थिंक एक आधी इधर उधर, जब तक दोनों में से कोई बड़ा मुंह ना दिखाए। सी अपने सिंपल सी चीज है, इमीडिएटली मतलब जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो वो इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी 19,375 यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, अगर इसके नीचे जाकर बंद होता है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म में खतरा है, जो फ्रेश खतरा जो भी शॉर्ट टर्म का है। क्योंकि पहला स्टॉप लॉस हमने 550 पे ट्रिगर किया था क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। अब अगर आज 375 के नीचे बंद होता है तो ही रिस्क है, और 44,500 के नीचे बंद होता है तो ही रिस्क है। गॉट इट। तो कल के लिए रिस्क है, मतलब कल आपकी पॉलिसी भी है, एक्सपायरी भी है। तो आज इन दो लेवल पे नजर रखिए, 375 500। यहाँ से 500 पॉइंट का कंफर्ट आपके लिए 1% का किसमें है? बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक। हाँ,
निफ्टी में 200 पॉइंट का कंफर्ट है, करीबन करीबन 1%। 1% नीचे अगर आज आप बंद होते तो ही रिस्क नहीं होते, तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आज आप 19,650 के ऊपर बंद हो जाते हैं और 45,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो कल के लिए अच्छे संकेत, बस। और कुछ दिमाग मतलब, और ज्यादा संभावना बताऊं, दोनों में से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये मार्केट जिस तरह, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं आज। दोनों में से कुछ एक हो जाए, या तो ये 44,500 और 19,375 के नीचे बंद हो, या 45,000 के और 19,650 के ऊपर बंद हो, तो कहीं यार मतलब कल के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट तो बने। इवेंट से पहले कुछ तो नहीं तो फिर कल भी हम ऐसे रहेंगे, फिर कल कहेंगे कि चलो पॉलिसी और एक्सपायरी देख के डिसाइड करते हैं। ये पूरा सेटअप है। सो कोई ऐसा मतलब आज का मार्केट ऐसा है कि आप कोई ऐसा खास तनाव लेंगे, 12 से 3 पिक्चर भी देख के आ जाएंगे ना, कुछ नहीं, वहीं का वहीं मिलेगा। बना ऐसा प्लान हमारे सब देखो, पिक्चर देखने वो जाता है जो पिक्चर में काम नहीं करता, जो शूट नहीं। हम तो खुद बना रहे हैं ना, हम हीरो हैं, हम तो हैं तो इसलिए कैरेक्टर। तो और जिन दर्शकों को देखने का मन है 12 से 3 पिक्चर का, उनके लिए जिम्मेदारी है।